हेलो, दिस इज पूनम अग्रवाल। टॉपिक लेकर आई हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन पी क्यू और डी जेड अपॉन आर, ये फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये टॉपिक अपने पार्शियल में भी था। सेम ऐसा का ऐसा हाँ, ये पूरा टॉपिक था अपने, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। किन्हीं भी 2 टर्म्स को इक्वल लेके 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो वहां पर जो इक्वेशन थी, उसमें इस तरह से इक्वेशन दी हुई आ रही थी, P और P, Q और Q बराबर R। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट हमें आंसर निकालना है। तो किस तरह से इन सभी टर्म्स को सॉल्व करना है, जैसे या तो पहले को दूसरे के साथ ले लो, या दूसरे को तीसरे के साथ ले लो, या थर्ड को फर्स्ट के साथ ले लो। लेकिन इसमें 3 रूल है। रूल क्या है कि इन टर्म्स को इस तरह से लेना है कि इनका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो पहला रूल तो ये है, जिसमें किसी को भी किसी के भी साथ लेंगे तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। और दूसरा रूल ये है कि अगर एक सॉल्यूशन मिल गया और दूसरा नहीं मिला तो पहले की हेल्प ले लेंगे। और तीसरा मेथड ये है कि दोनों ही सॉल्यूशन इजीली नहीं मिलेंगे तो फिर नए पद बनाएंगे। तीनों मेथड वैसे तो मैंने पढ़ाया है, फिर भी एक एक एग्जाम्पल करवाती हूँ सबका, ठीक है। चलो, जैसे अपन रूल 1 कर रहे हैं, लिखा हुआ नहीं आएगा, अपने हिसाब से अपने को समझना है। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर, ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, बटा वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए या तो फर्स्ट को सेकंड के साथ, या सेकंड को थर्ड के साथ, या फर्स्ट को थर्ड के साथ लो, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। लेकिन टर्म्स को इस तरह से लेना है कि इनका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो मैं ले रही हूँ फर्स्ट एंड सेकंड और देखती हूँ कि क्या टर्म्स इंटीग्रेट होगी या नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड ले रही हूँ तो ये बनेगा एक्स डी एक्स बटा वाई स्क्वायर जेड बराबर डी वाई बटा एक्स जेड। जेड से जेड तो कट गया, ये एक्स उसके पास जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा और ये वाई स्क्वायर डी वाई होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब बाय 3 वाई क्यूब बाय 3 C1। 2 सॉल्यूशन निकालने, ये देखो इसका सॉल्यूशन बन गया। अब और 2 टर्म्स लो, या तो फर्स्ट थर्ड ले लो या सेकंड थर्ड ले लो, लेकिन सारी टर्म्स को एक एक बार यूज करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड से ही निकाल दें। तो यहाँ मैं सेकंड एंड थर्ड ले रही हूँ, जैसे तो ये बनेगा डी वाई बटा एक्स जेड डी जेड बटा वाई स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड ले रही हूँ, क्या सेपरेट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक्स दिक्कत देगा। तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड लेने से तो कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड लेके देखो, अगर उसमें भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर रूल 2 लगेगा, ठीक है। तो मैं देखती हूँ सेकेंड और थर्ड में तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं ले रही हूँ फर्स्ट और थर्ड। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले रही हूँ तो ये मिलेगा एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर डी जेड बटा वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया एक्स डी एक्स बराबर जेड डी जेड। और इंटीग्रेशन कर तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 जेड स्क्वायर बाय 2 ये उधर जाएगा और ये सॉल्यूशन बनेगा, देखो ऐसे एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 बराबर C2। ये 2 सॉल्यूशन आ गए और ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो इस रूल 1 में क्या पढ़ा हमने कि 3 टर्म्स जो दी हुई है उनमें किसी भी 2 टर्म को चूज इस तरह से करना है कि इनका इंटीग्रेशन हो जाए। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड कोई भी ले सकता है। ये तो रूल 1 है जिसमें इजीली इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी तरह अगर रूल 2 ले और क्या पता इसमें इंटीग्रेशन नहीं हो तो क्या करना है, देखो एक एग्जाम्पल बताता है। क्या लिखना नहीं लिखना रूल 2 ले रहे हो, चलो कोई बात नहीं। चलो रूल सेकंड क्या है देखो बताते हैं। यहाँ दिया हुआ डी एक्स अपॉन 1 डी वाई अपॉन 3 डी जेड अपॉन 5 जेड प्लस 10 वाई माइनस 3x। तो मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को लेने पे इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि सेपरेट भी हो जाएगा। तो मैं डी एक्स अपॉन 1 और डी वाई अपॉन 3 ले रही हूँ। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ डी वाई बराबर 3 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो बनेगा y माइनस 3x इक्वल टू C1।
ये तो अपना पहला सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट और थर्ड को लूँ तो सॉल्यूशन नहीं है, सेकंड और थर्ड को लूँ तो सॉल्यूशन नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि z तो है ही है dz के लिए, लेकिन y और x भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला आंसर मिला है क्या उसके हेल्प से कुछ मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। तो मैं फर्स्ट और थर्ड ले रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि dx अपॉन 1 dz अपॉन 5z प्लस 10, इसको लिख सकती हूँ c1, जिससे ये कांस्टेंट हो गया। अब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो और x के रिस्पेक्ट में करो तो ये क्या आएगा? 1/5 log 5z प्लस 10c1 प्लस c2, ठीक है। अब वापस c1 की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये टॉपिक हमने पार्शियल में पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी वो के वही है। वहां पे भी मैंने कहा था कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो, ये टॉपिक वापस आएगा, ये वही टॉपिक है। तो पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें तो एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से दी हुई होगी कि इनके दो दो सॉल्यूशन निकालना है, और दो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है? सेपरेट करना है, सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। ये तो रूल 2 हुआ। रूल 2 का मतलब क्या हुआ? जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो रिजल्ट आया था उसका यूज किया हमने। पहला रूल क्या है? जिसके अंदर सारे सॉल्यूशन इजीली मिल जाते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है, दूसरा रूल ये है कि पहले सॉल्यूशन की हेल्प से दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। और तीसरा रूल ये है कि दोनों सॉल्यूशन भी मिलेंगे तो नए पद बनाएंगे। नए पद कैसे बनाएंगे? देखो एक एग्जांपल करा। रूल 3 में क्वेश्चन करवाते हैं। ये सब टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ पहले, वही ऐसे क्वेश्चन भी वो कि वो रिपीटेड है, जैसे ये दिया हुआ। अब मैं देख रही हूँ कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ले लूं तो कोई टर्म कट नहीं रही है और नहीं सेपरेट हो रही है। सेकंड और थर्ड को ले लूं तो भी कोई सेपरेट नहीं हो रहा। सेपरेट होने का मतलब y वाली टर्म y के पास और z वाली टर्म z के पास नहीं जा रही। फर्स्ट और थर्ड को ले लूं तो भी सेपरेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रूल थर्ड लगेगा। रूल थर्ड का मतलब ये है कि ना तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल रहा है ना सेकंड मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसमें नए पद बनाने पड़ेंगे, और नए पदों को बनाने के लिए कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी करेंगे उसके लिए हमें या तो नीचे वाली टर्म 0 बननी चाहिए या फिर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर बनना चाहिए। दो कंडीशन है हमारे पास। तो अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ तो एक्स वाई जेड से गुणा करके जोड़ देता है। अगर इसको एक्स से गुणा करूं, इसको वाई से करूं, इसको जेड से करूं, तो इसको भी एक्स वाई जेड से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे या तो 0 आना चाहिए या नीचे ऐसी टर्म आनी चाहिए कि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो। तो जब भी एक्स वाई जेड बाहर आ रहे हैं ना ऐसे, तो फिक्स है एक सॉल्यूशन तो कर दो, 1/x से dx को गुणा कर दो, 1/y को dy से कर दो और 1/z को dz से कर दो। अब इसको 1/x से किया तो इसके पास क्या बचा? y माइनस z। y से किया इसको तो z माइनस x, और इसको किया तो x माइनस, ये सब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचा? 0। या तो नीचे 0 आना चाहिए या फिर ऐसी टर्म आनी चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, ठीक है। तो जब 0 आती है ना तो ये हमारा फोर्थ टर्म है। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। जब भी हम नए पद बनाते हैं ना तो जो भी नए पद बनेंगे वो इसकी सीक्वेंस में चलेंगे। अगर मैंने एक और पद बनाया तो वो इसके बराबर में चलेगा, ठीक है। तो अब इस टर्म को किसी के भी साथ लूं, हमेशा जोड़े में लेना है। मान लो मैंने थर्ड के साथ लिया तो ये 0 जाके इसको मल्टीपल करके 0 बना देगा। तो जब भी नीचे 0 होगा ना तो सारे इक्वल टू वाले 0 होंगे। तो यहाँ बनेगा क्या? 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz, और बराबर क्या आ जाएगा? 0। 0 क्यों आया? क्योंकि किसी के भी इक्वल हो तो 0 ही होगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या होगा? log x, इसका log y, इसका log z और log c। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x y z बराबर c1। ये पहला सॉल्यूशन आ गया। लेकिन पहला सॉल्यूशन तो हमने इजीली निकाल दिया, लेकिन दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी मुझे नया पद बनाना है। तो
तो ये तुम्हें माइंड लगाना है कि इसको कैसे सॉल्व करूं कि आंसर मिल जाए। क्या पता है dx को dy के साथ जोड़ने पे नीचे ऐसी टर्म बन जाए, या dy को dz के साथ जोड़ने में मिल जाए, या सबको जोड़ने पर मिल जाए। तो मैं एक नया पद और बना रही हूँ। देखो ये तुम्हें प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि क्या पद बनाऊं कि ये सॉल्व हो जाए। तुम सोचोगे कि आपको कैसे पता चला, हमने प्रैक्टिस करी है। देखो नया पद बना रही हूँ, dx प्लस dy प्लस dz जोड़ू तो मैं देख रही हूँ एक्स वाई माइनस एक्स जेड, वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। सब टर्म कैंसिल हो रही है। देखो सब टर्म कैंसिल हो रही है, मतलब नीचे क्या बन रहा है, फिर से 0 बन रहा है। और ये नया पद किसके इक्वल है, इसी सीक्वेंस के इक्वल है, 5वां पद है। ठीक है, अब इस 5वें पद को किसी के भी इक्वल लूंगी तो वो 0 ही आएगा। जब भी अपॉन में 0, इसका मतलब उसके इक्वल में भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर कैसे बनेगा, देखो dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये अपना दूसरा आंसर है। मतलब हर क्वेश्चन के दो आंसर निकालना है, पहले को दूसरे के तीसरे के, या तीसरे को फर्स्ट के बराबर करना है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो नए पद बनाने, या तो सबको जोड़ दो, या माइनस कर दो, या एक्स वाई जेड से गुणा कर दो, या 1/x 1/y 1/z से गुणा कर दो। ऐसे करके नए नए सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये रूल थर्ड तो हो गया। ये तो मेथड समझाया मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके कि भाई किसमें कैसा मेथड लगाना। अब 2-4 क्वेश्चन करवाती हूँ। एग्जाम्पल सारे मैंने उस पार्शियल में करवा रखे हैं, तो उसमें देख लेना। पार्शियल वाले में सेम टू सेम एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशल एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करवाती हूँ जिससे तुम्हें आइडिया पड़े। एक क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, 2 का नहीं, 2 का बी नहीं, डी पार्ट, उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। dx बाय 1 dy बाय -2 dz बटा 3x स्क्वायर, साइन के आगे प्लस लगा दिया उसने, वो प्लस नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, अब कैसे करना है, देखो फर्स्ट और सेकंड ले रही हूं। तो dx अपॉन dy बटा -2 और 1 है, तो -2 को उधर भेजो, इसको ऐसे लिखो dy बराबर -2 dx। इंटीग्रेशन करो तो बनेगा y प्लस 2x बराबर c1। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और थर्ड ले रही हूं, तो क्या बनेगा, देखो dx बाय 1 dz बटा 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x। अब देखो y प्लस 2x डिस्टर्ब कर रहा है ना, लेकिन इसकी जगह c1 लिख सकते हैं अपन फर्स्ट वाले से। तो dx बराबर dz बटा 3x स्क्वायर साइन c1, 3x स्क्वायर उधर, dx उधर, और dz बटा साइन 1 c1 इधर। इंटीग्रेशन कर दो, ये x क्यूब बाय 3, ये 1 अपॉन साइन c1 z प्लस c2। अब c1 की जगह वापस वैल्यू रख दो जो हमने मानी थी। क्या मानी थी, y प्लस x क्यूब z बटा साइन y प्लस 2x प्लस c2। आया होगा समझ में मेथड जो मैंने पढ़ाया। 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, नए पद बनाते हैं, देखो कैसा होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी टर्म सेपरेट नहीं हो रही, तो हमें नए पद बनाने पड़ेंगे। तो हम जब फोर्थ टर्म बनाते हैं तो या तो x y z से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर x dx दिया हुआ है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रखो x dx। इसको y से मल्टीप्लाई कर लो और इसको z से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं था, तो ये टर्म एज इट इज उतर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो हर में भी करना पड़ता है। और इसको करूँ तो y स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। देखो कोई टर्म्स कट रही है क्या, हाँ बिल्कुल कट रही है, सब कैंसिल हो रही है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। और जब बराबर बट्टे में 0 होता है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू 0 हो गया। x dx प्लस y dy प्लस z dz बराबर 0।
इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 जेड स्क्वायर बाय 2 बराबर C1 यानी कांस्टेंट। 2 को भी कांस्टेंट में ले सकते हैं, ठीक है। ये तो अपना पहला सॉल्यूशन हुआ। अगर हमको दूसरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एक नया पद बनाना पड़ेगा। तो मैं देख लूं कि अगर मैं सेकेंड और थर्ड ले लूं तो उससे कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, देखो चेक करते हैं। अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगी जब तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मैं इसको अगर ऐसे करूं वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसका इधर करो वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड बराबर वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई। अब इंटीग्रेशन करने से पहले ये देखो कि क्या इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा क्या। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डी वाई जेड, देखो y को रोका z का डी जेड, z को रोका y का डी वाई, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका है। इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय 2 ये जेड डी जेड है ना, ये तो इसका मल्टीप्लाई किया और ये इसका किया, ठीक है। ये वाई स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये जेड स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये वाई जेड हो गया प्लस C2 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कर लो उधर, ये 2 सॉल्यूशन मिल गया अपना। समझ में आया होगा। वैसे ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल सारे करने हैं, क्वेश्चन जो समझ में आया वो कर देना। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, यहाँ पे अब नया टॉपिक पढ़ाएंगे। यूनिट 2 का ही एक चैप्टर और बाकी है, वो करवा देंगे, ठीक है। बाय।